फिर से एंड ऑलराइट, सो इट सेज रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस व्हिच इज अ नाइस थिंग. सो आज का जो सेशन है इट इज ऑल अबाउट द ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, बट इस बार हम अपॉर्चुनिटी को मेल पर्सपेक्टिव से देखेंगे. बहुत सारे लोग इस चीज की दुविधा में होते हैं कि बिजनेस शायद वुमेन के लिए ही है सिर्फ, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक बिजनेस है तो इसका कोई भी जेंडर नहीं है. ये जेंडरलेस बिजनेस है. इसमें कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है. खास करके आपके नेटवर्क में अगर देखा जाए, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर मेल्स ने बहुत अच्छा लीड करा है या फिर अपने पार्टनर के साथ मिलकर बहुत ही फैंटास्टिकली काम कर रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले कुछ दशकों से भी. राजीव नंदवानी सर इज एन एग्जाम्पल, मिस्टर संजय कपूर इज एन एग्जाम्पल. मैं राजेश जैन जी को जानता हूं जो अर्चना जैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. पंकज ठाकुर इज एन एग्जाम्पल, गोकुल नेगी इज एन एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से अमनप्रीत सिंह इज एन एग्जाम्पल. बहुत सारे लीडर्स हैं आप लोगों के ही ग्रुप में जिन्होंने की खुद एग्जाम्पल सेट करी हैं. हमारे पास बहुत ही अच्छे लीडर्स आ रहे हैं जम्मू से भी जो कि एग्जाम्पल बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी. एंड इस बिजनेस में एक चीज की खासियत यह है कि आप अकेले भी कर सकते हो, आप एज अ पार्टनर एज अ कपल भी कर सकते हैं. इस बिजनेस में ये खासियत है. वरना ज्यादातर बिजनेसेस देखा जाए तो एज अ कपल नहीं भी हो पाते हैं, या फिर मेल कर रहा होता है या फिर फीमेल ही कर रही होती हैं. जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, लेट्स से बुटीक की बात कर ली जाए या फिर एक सैलून की बात कर ली जाए. इफ इट्स अ फीमेल सैलून तो ज्यादातर फीमेल्स उसे रन करती हैं, लेकिन बुटीक की बात करी जाए तो बुटीक ज्यादातर फीमेल्स ही रन करती हैं. लेकिन इस बिजनेस में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिलकर एज अ कपल भी काम कर सकते हैं एंड एज इंडिविजुअल ऑल्सो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर ऑल्सो वी कैन वर्क ओवर है. सो मैं यहाँ पर आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ. ऑलराइट, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी अब. हाँ जी, विजिबल है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेन, कॉस्मेटिक्स एंड बिजनेस. सो ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक सेम चीज है, लेकिन इसमें जो एक कॉस्मेटिक्स का वर्ड आता है हम अक्सर ये सोच में पड़ जाते हैं कि यह कॉस्मेटिक का बिजनेस है तो क्या इसे मेन कर सकते हैं या नहीं. तो आज की डेट में ऑरिफ्लेम एक सिर्फ कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्लियर कर दूं, हम एक टाइम पर ये चीज हमारी कंपनी का फोकस था कि हम नंबर 1 ब्यूटी सेलिंग डायरेक्ट कंपनी बनना चाहते थे, ब्यूटी सेलिंग. बट आज की डेट में हमारा जो विजन है, वी वांट टू बी नंबर 1 सोशल सेलिंग कंपनी. हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोशल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पर मास के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो ऑरिफ्लेम कन्वर्ट हो चुका है पिछले कुछ समय से अब सोशल सेलिंग बिजनेस के रूप में. एंड जब हम सोशल सेलिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सोशल मीडिया के थ्रू सेल करें. इस चीज को प्लीज आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा. सोशल सेलिंग इज नॉट ओनली सोशल मीडिया सेलिंग, राइट. सोशल मीडिया हमें हेल्प करता है हमारा एक ब्रांड बिल्ड करने में, लेकिन इन द एंड जब हम सेल करते हैं या रिकमेंड करते हैं वो फेस टू फेस या 1-to-1 या फिर अपनी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के थ्रू ही करते हैं. आज की डेट में अगर हम कुछ कंज्यूमर बिहेवियर्स की बात करें तो आज की डेट में हम हर कोई सोशल हो रहा है, या हम अक्सर हमें कोई भी चीज पसंद आती है हम सोशल मीडिया के थ्रू बताएं या अपने लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या किसी मीट में बैठे हों या फिर किसी गैदरिंग में बैठे हों वहां पर चीजें शेयर करें. अक्सर चाहे हमसे कोई पूछे या ना पूछे. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई फोन लिया और मुझे फोन बहुत पसंद आया एंड मैं उसके बारे में वैसे ही बात करूंगा चाहे मुझसे कोई पूछे या ना पूछे. तो ये ऑटोमेटिकली आपका एडवर्टाइजमेंट करता है, और हर प्रोडक्ट के लिए, हर किसी चीज के लिए ऐसा ही होता है. दूसरा, आज की डेट में लोग चाहते हैं कि उन्हें रिकमेंडेशन मिले. बहुत बड़ी एग्जांपल एक लेते हैं, खास करके जैसे कि हम अगर घर के लिए कोई व्हीकल खरीदना चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, या इवन एक मोबाइल फोन की ही वापस से एग्जांपल ले लेते हैं. हम अक्सर ये पूछते हैं जिस भी फोन को या जिस भी गाड़ी को हम लोग लेना चाहते हैं, हम उसका कोई ना कोई नोन पर्सन ढूंढते हैं जो उसे ऑलरेडी यूज करना शुरू कर चुका हो. तो हम पहले उनसे उनका एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि उस प्रोडक्ट को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर उनका क्या रिकमेंडेशन है. या फर्ज कीजिए कि कल को मुझे डस्टर कार लेनी है, मैं संजय सर से पूछूंगा, संजय सर ये डस्टर कार कैसी है,
मतलब डू यू रिकमेंड के मतलब इतने पैसे में मुझे यही कार लेनी चाहिए, या फिर मैं अगर मेरे को लेट्स से कोई और चीज लेनी है, लेट्स से मुझे एक वन प्लस का फोन लेना है, मैं मे बी राजीव सर अगर यूज करें मैं उनसे पूछूंगा कि सर क्या ये फोन मतलब आप लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हो, क्या ये सही है या नहीं। एक जो एक्सपीरियंस के साथ कोई बताता है कुछ, वो एक चीज डिफरेंट होती है। एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो चीज होती है वो डिफरेंट होती है। हम इस चीज पे आगे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सोशली हम लोग आज की डेट में बिलीव भी रखते हैं कि हम कुछ मीनिंगफुल रिलेशन भी बनाएं। हम सिर्फ सेल नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज को। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि कस्टमर बिहेवियर कितने ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। आज की डेट में अगर हम कहीं पर जाते हैं कुछ खरीदने, किसी शॉप पर, किसी स्टोर पर, तो हम ज्यादातर उन्हीं स्टोर्स पर जाना पसंद करते हैं जहां पर हमें अच्छे से ग्रीट करा जाता है, जहां पर हमें अच्छा रेपो हमारा बिल्ड है, या कहा जाए कि जहां पर हमें बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, जहां पर हम अच्छा कनेक्टेड फील करते हैं। आई एम श्योर आपके घर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे, लेकिन आप एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते होंगे ज्यादातर, जब तक वहां पर सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर पसंद होता है, हम वहां के ओनर से या लेट्स से वहां के स्टाफ से वाकिफ हो चुके होते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उन्हीं के साथ मिलकर, ओके, सो कुछ शरारती तत्व है यहाँ पर, मैं यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ इमोशन, और यहाँ से हम डिलीट भी कर देते हैं जितनी भी है। ऑल राइट। हम बात कर रहे थे एक एक्सपीरियंस की। तो अगर हमारा एक्सपीरियंस एक स्टोर के लिए अच्छा है तो हम वहीं पर जाना पसंद करते हैं, एंड हमसे अगर कोई पूछेगा भी तो हम उन्हीं का ही रिकमेंडेशन देते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप की भी बात आती है। आज की डेट में ज्यादातर कंज्यूमर किन चीजों पर बिलीव करते हैं? एक सर्वे के अनुसार 100 में से 14 लोग ये मानते हैं, परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूं, कि 14% लोग आज की डेट में भी एडवर्टाइजमेंट पर बिलीव करते हैं। 14% लोग, 14%। उनमें से 4% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव करते हैं। और बाकी जो 90% लोग हैं वो रिकमेंडेशन पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं किसी भी चीज को लेकर, राइट। और ये सच हो चुका है आज की डेट में। बहुत सारे चीजों में हम लोग भी, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल की बात करी, हम लोग भी रिकमेंडेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। लोग आज की डेट में पर्सनल ओपिनियन और रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं रेदर देन एडवर्टाइजमेंट। आपने बहुत कम एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कुछ ऐसे ब्रांड्स की, खास करके कुछ लग्जरी ब्रांड्स की। आप गुची का, अरमानी का, या फिर कहा जाए इवन, अब तो कई ब्रांड्स खैर गाड़ियों के मामले में बहुत सारे देते भी हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो वर्ड ऑफ माउथ से ही बिकता है, एंड वो सुपीरियर क्वालिटी ही ऑफर करते हैं। एंड हम लोग भी आज की डेट में फोकस इसी चीज पर करना चाहते हैं कि हम रिकमेंडेशन के थ्रू ही सेल करें। हमारा जो बिजनेस है वो सेलिंग कम और रिकमेंडेशन पर ज्यादा होना चाहिए। और ये ट्रेंड्स भी आज की डेट में बता रहे हैं कि हम लोग क्या चीजें चूज करना चाहते हैं एज अ कंज्यूमर, और किन चीजों से हम अपना लिविंग को बिल्ड करना चाहते हैं, हम अपना पूरा लाइफस्टाइल या अपनी लिविंग, आगे आने वाली लिविंग को बिल्ड करते हैं। अगर मैं एज अ कंज्यूमर की बात करूं तो एज अ कंज्यूमर आज की डेट में हम बहुत सारी शेयरिंग्स करते हैं, और शेयरिंग्स देखते भी हैं सोशल मीडिया से या फेस टू फेस। हम ऑलवेज कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आई एम श्योर अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपने सुबह से बहुत बार उसे खोल के देखा होगा। या हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं दुनिया के साथ, इसी वजह से हमारे हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, हमारे स्मार्टफोन्स में आजकल इंटरनेट है, बिकॉज इंटरनेट से पूरा वर्ल्ड एक छोटे से स्मार्टफोन में समा जाता है। आज की डेट में हम सोशल जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सर्च ही क्यों ना करें कि हमें क्या चीज बाय करनी चाहिए, क्या नहीं बाय करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मेरे को चाहे कोई फोन लेना है या घर के लिए लेट्स से एक रेफ्रिजरेटर लेना है, मैं सर्च करूंगा और फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ उसका स्टार रेटिंग कितना है। हम अक्सर किसी वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं उसका स्टार रेटिंग कितना है उस प्रोडक्ट का, एंड उसके नीचे रिव्यू और रेटिंग्स में क्या लिखा गया है। अगर रिव्यू और रेटिंग्स बहुत अच्छे दिए गए होते हैं, हम आंख बंद करके भी एक बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, चाहे वो फोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, रेफ्रिजरेटर हो, हम कुछ भी खरीद देते हैं।
लेकिन वो किस बेसिस पर खरीदते हैं? रिकमेंडेशंस के बेसिस पर खरीदते हैं। या आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। बहुत सारे लोग अब जो प्रोडक्ट उन्हें पसंद आता है सोशल मीडिया पर डालते हैं और वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और साथ ही साथ आज की डेट में कंज्यूमर ट्रस्ट करना चाहता है रिकमेंडेशन पर, ना कि एडवर्टाइजमेंट पर, बिकॉज advertisement in the end is a paid feature and can be used by anyone, yeah, but recommendation in most of cases cannot be bought. तो ये एक बड़ी चीज है कि एडवर्टाइजमेंट तो पैसा देके कोई भी कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन हर कोई नहीं खरीद सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर हम अपनी लाइफ्स की बात करें कि किस तरीके से आज की डेट में हम चूज कर रहे हैं कि हम अपनी लिविंग को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, तो हर कोई आज की डेट में ये चाहता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस के साथ काम करे। फ्लेक्सिबिलिटी आज से अगर 5-10 साल पहले चले जाए तो ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था हमारे वर्किंग टर्म्स में। या जब मैंने काम शुरू करा था, लेट्स से आज से 10 साल पहले तक चले जाते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फोकस करते थे कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए, एक बार जरूर ट्राई करे, पेपर एग्जाम जरूर दे, बैंक्स में जरूर दें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ऐसा ट्राई करा होगा? आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने कभी ना कभी जरूर ये चीज ट्राई करी होगी। देखते हैं जरा आपका क्या कहना है। क्या काफी सारे लोग लिखना शुरू हो गए हैं मी। या दैट इज ट्रू। आज से कुछ समय पहले तक ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, लेकिन जब लोगों को ये समझ में आई कि उन जॉब्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, तब जाकर लोग बहुत ही अच्छे से अपना माइंड सर्कुलेट करना शुरू करे और इन चीजों की तरफ लगाना शुरू करा कि किस तरीके से हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी को खुद बिल्ड कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना होगा, स्टार्टअप क्या होता है, लेकिन आज की डेट में हम आए दिन एक नए स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं जो कि इमर्ज कर रहा होता है मार्केट में। सो ऐसा क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ क्योंकि लोग आज की डेट में चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस। आज की डेट में किसी भी यूथ से अगर आप पूछ के देखें क्या वो 9 to 5 की जॉब करना चाहता है? 9 to 5 तो खैर आजकल होता ही नहीं है, 9 to 6 या 9 to 7 की जॉब करना चाहता है तो वो ना बोल देगा, बिकॉज आज की डेट में कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम बंद कर काम करें और हमारे पास खुद की इंडिपेंडेंस ना हो सोचने की या फिर उसको इंप्लीमेंट करने की। या आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि वो कुछ मीनिंगफुल करें, जो भी चीज वो करें उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर देखा जाए आज की डेट में वर्क के लिए, काम के लिए। और साथ ही साथ हम अपनी लाइफ का खुद इंचार्ज बनना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ का खुद चार्ज लेना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी हुई है। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी की डोर किसी बॉस के हाथ में हो और वो हमें चलाए। हम ये चाहते हैं कि मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी इंडिपेंडेंस के हिसाब से काम कर सकूं और मेरे को किसी भी चीज के लिए किसी पर भी मोहताज ना होना पड़े। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हम अपने लिए इतना अच्छा पैसा कमाएं कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम वो अपने बच्चों को ऐसा लाइफस्टाइल दे सके जो शायद हम नहीं ले पाए, या जो हम ले पाए उससे बेहतर अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सके। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से आज की डेट में ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है इन द माइंडसेट आल्सो फॉर द पीपल, कि वो आज की डेट में वैसा काम नहीं चाहते जहां पर सिर्फ एक काम करना पड़े मंथ में सैलरी लेने के लिए, एक फिक्स सैलरी लेने के लिए, वो भी वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा काम करना चाहते हैं जहां पर पैसा वो खुद डिसाइड करें और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी वो डिसाइड करें कि हम फ्लेक्सिबल रहकर काम कर सकें। और ये बिल्कुल सही समय है सोशल सेलिंग के लिए, बिकॉज आज की डेट में जब सारे फैक्टर्स इसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला कि लोग किस तरीके से आज की चीज में डेट में चीजों को खरीदते हैं, और दूसरा किस तरीके से अपनी लिविंग्स को बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर ही सोशल सेलिंग का पार्ट बनती हैं और ये सही वक्त है सोशल सेलिंग के लिए। इसीलिए एज अ कंपनी आल्सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस कि हम सोशल सेलिंग को ज्यादा प्रमोट करें। एंड ऑरिफ्लेम का अगर सोशल सेलिंग मॉडल की मैं बात करूं तो ये बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से काफी बेहतर है आई वुड से। किस तरीके से? मैं कुछ पीयर कंपैरिजन के साथ आपको बताता हूं।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऑरिफ्लेम को बाकी अपॉर्चुनिटीज के साथ कंपेयर करें तो बाकी अपॉर्चुनिटीज में भी हो सकता है आपको अच्छी इनकम मिले, आपको कम स्टार्टअप कॉस्ट में काम करने की शुरुआत आप कर सकें, आप कम रिस्क लें और आपके पास इंडिपेंडेंस भी हो और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। ये पांचों चीजें हो सकता है जो ऑरिफ्लेम में है, बाकी कंपनीज भी ऑफर करें। लेकिन इनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑरिफ्लेम ही आपको ऑफर कर सकता है और वो बाकी कोई भी ब्रांड या कोई भी आपको ये चीज ऑफर नहीं कर सकता है। जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, आप बहुत ही अच्छी फन और सपोर्टिव ग्लोबल कम्युनिटी का यहाँ पर पार्ट बनते हैं ऑरिफ्लेम में। आपको यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है आपके लीडर्स के द्वारा और कंपनी के द्वारा। या हम अक्सर इस तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या फिर आपको मेंटरशिप के द्वारा हम लोग आपको हमेशा ट्रेन करते रहते हैं ताकि आप और भी बेहतर लीडर के रूप में आगे अपना करियर पाथ बना सके। आपको रिकॉग्नाइज करा जाता है और आप सेलिब्रेट करते हैं अपनी हर एक अचीवमेंट को। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि ऑरिफ्लेम में है और ये अपने आप में वन ऑफ द रीजंस भी है जिसकी वजह से लोग ऑरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है बिकॉज ऑरिफ्लेम आप ही लोगों का है। आइडली आप ही लोगों से मिलकर ऑरिफ्लेम बना है एंड आप लोग खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आप कहां तक अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं। ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी सभी के लिए सेम है और साथ ही साथ आप हमारे इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं थ्रू आवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस। आपको मौका मिलता है हमारे साथ गोल्ड कॉन्फ्रेंस जाने का, हमारे साथ डायमंड कॉन्फ्रेंस जाने का, आप हमारे साथ एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस जाते हैं और यहाँ तक कि आप हमारे जो लोकल सेमिनार्स में भी जाते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा एक कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है। आज ऑरिफ्लेम कोई नई कंपनी नहीं है। ऑरिफ्लेम की शुरुआत आज 54 इयर्स पहले हो गई थी और पिछले 54 इयर्स से ही हम सोशल सेलिंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। ये आज की डेट में हमने अब नहीं शुरू कराया सोशल सेलिंग मॉडल, ये ऑरिफ्लेम का सोशल सेलिंग मॉडल फ्रॉम द डे वन ही है। बिकॉज तब भी हम जब 1967 में इसकी शुरुआत करी गई थी तब भी हम चाहे होम मीटिंग्स के थ्रू अपना बिजनेस को रन करते थे, बट होता इन द एंड रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही था। और साथ ही साथ आप लोग ट्रस्ट करते थे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि हम रेकमेंड करते थे, बिकॉज उनकी क्वालिटी की अगर बात करें या उसकी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वैसे ही हमेशा से रही गई है जैसा कि हमने स्टार्टिंग से दी है आपको। आप अगर इस कंपनी की बात करें तो ये फैमिली ओन कंपनी है जिसमें कि पूरा इंटरेस्ट ये है हमारे फाउंडर्स का कि आपको बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर अपॉर्चुनिटी दी जाए। और इसी वजह से आज ये कम्युनिटी 3 मिलियन ब्रांड पार्टनर्स की बन चुकी है। आज की डेट में हम यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग कंपनी है, यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग कंपनी है और जिसकी वजह से ही हम आज इतने बड़े हो पाए हैं। आज की डेट में अगर ब्रांड पार्टनर्स की बात करें तो ब्रांड पार्टनर्स अक्सर ये सोचता है कि मैं अब क्या करूं, मेरे लिए आगे आने वाले समय में मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं। तो हम अक्सर हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं ऑरिफ्लेम में, वो ब्रांड पार्टनर से शुरू हो जाती हैं। या और हर लीडर को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने का मौका मिलता है ताकि वो अपने टीम को आगे लेके जा सके। सो अगर एक ब्रांड पार्टनर या एक एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो हमारे लिए 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला कि हम एक नए टीम मेंबर को अपने टीम में लेके आए, मतलब हम रिक्रूट करें। इन शॉर्ट, हम रिक्रूट करें, हम ट्रेन करें लोगों को और डेवलप करें हमारे फ्यूचर लीडर्स को। साथ ही साथ हम फॉलो अप करें और प्लान करें किस तरीके से हमारा आने वाला मंथ और आने वाला साल होगा और उसी के बेसिस पर हम उसका फॉलो अप भी करें। तो ये 3 ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी। पहला है कि हम स्पॉन्सर करें नए मेंबर्स को, दूसरा है ट्रेन और डेवलप करें अपने लिए हमारे नेटवर्क में फ्यूचर लीडर्स को, और तीसरा है प्लान करना और उसका फॉलो अप भी लेना। तो ये 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम समझ लें और इन्हीं के ऊपर काम करना शुरू करें तो हमारे लिए हमारा बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है और उसके ऊपर हम लैडर दर लैडर उस पर आगे बढ़ते जाते हैं। ऑरिफ्लेम की अगर मैं बात करूं तो एक परफेक्ट कंपनी है अपना करियर बनाने के लिए। ये दिस इज स्पेशली फॉर मेन जो सोचते हैं कि क्या ये एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं अपने लिए एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकूं। तो बिल्कुल है। क्यों? बिकॉज ऑरिफ्लेम 2 चीजों में डील करता है। फर्स्ट इज कॉस्मेटिक, सेकंड इज वेलनेस।
कॉस्मेटिक मार्केट की अगर आज मैं बात करूं तो ये 460 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है और हर साल 8% के हिसाब से ऑन एन एवरेज बढ़ रही है। अगर मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं जिसमें ऑरिफ्लेम डील करता है, तो ये कॉस्मेटिक के मुकाबले कई गुना बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। आज की डेट में 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है वेलनेस की पूरे वर्ल्ड में। और सिर्फ यही नहीं, और ये और डबल तेजी से भी बढ़ रहा है कॉस्मेटिक के मुकाबले। आज अगर इसके CAGR की बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 15% का है, यानी कि 15% के रेट से ये हर साल इंक्रीज हो रही है वेलनेस इंडस्ट्री। 15%, इट्स अ वेरी बिग नंबर। अदरवाइज देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी या इंडस्ट्रीज की बात भी करें तो 15% CAGR के हिसाब से मूव नहीं कर पाती हैं। बट वेलनेस इज वन इंडस्ट्री, और ये इस वजह से भी है बिकॉज आज की डेट में लोग अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, एंड इसी वजह से बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है और ये मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट आज की डेट में बन चुकी है। और यहीं पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जहां से हम अपने बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि जितनी तेजी से अगर ये इंडस्ट्री बढ़ रही है उतनी तेजी से अगर हम भी इसी ट्रेन में बैठ जाएं तो हमें भी उतनी ही तेज रफ्तार मिलेगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास वेलनेस में बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हैं। आई एम श्योर आप सभी लोग इसे टेस्ट एंड ट्राई भी कर चुके होंगे, आप सभी लोग इसे यूज कर चुके होंगे, चाहे वो न्यूट्रीशेक की बात हो, ओमेगा 3 की हो, या फिर एस्टाजेंथन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट की हो, जिसे हम पहले SBC+ भी कहते हैं। इट्स अ सेम थिंग, सिर्फ इसका टर्मिनोलॉजी हमने चेंज करी है सो दैट वन शुड अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रोडक्ट है और इसका क्लैरिटी ज्यादा आप लोगों को मिल सके। आज तो ये ऑफर में भी आपको मिला है और आपको ये एक फ्लायर में लेने का मौका भी मिला है। हमारे अगर न्यूट्रीशेक्स की बात करूं, आप अच्छे से जानते हैं ये 4 फ्लेवर्स में आते हैं। हाई प्रोटीन शेक्स हैं, आइडियली देखा जाए बहुत ही अच्छा फाइबर और बहुत ही अच्छा प्रोटीन है इनमें, और साथ ही साथ आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ही अच्छा मेंटेन करते हैं। ओमेगा 3 आप अच्छे से जानते हैं। अब आज की डेट में हमने कल की ट्रेनिंग में भी काफी कुछ जाना था योगेश से, इसी ग्रुप ने, और हम आने वाले टाइम में एक और योगेश की ट्रेनिंग करेंगे आप ही के ग्रुप के लिए, जहां पर हम और डेप्थ में प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। और अच्छी चीज ये है, एक अच्छी और एडिशनल बेनिफिट ये है कि वेलनेस का टारगेट ग्रुप अगर बात करें तो हर कोई है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वेलनेस की जरूरत सिर्फ एज लोगों को है, लेट्स से किसी एज के ऊपर लोगों को है, या वेलनेस की जरूरत सिर्फ उन्हें है जो जिम जाते हैं, या वेलनेस की जरूरत सिर्फ बच्चों को है। वेलनेस की जरूरत आज की डेट में हर किसी को है। हमारे लिए कोई भी एक टारगेट ग्रुप नहीं है, चाहे कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई फिजिकली एक्टिव पीपल लोग हों, जैसे कि कोई जिम जाता हो, जॉगिंग करता हो, या फिर कोई हेल्थ ओरिएंटेड लोग हैं जो अच्छा और अच्छी चीजें ही खाना चाहते हैं, अपना सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन है, या फिर आज की डेट में यंगस्टर्स, या कोई ऑनलाइन एंथुसियास्टिक, हर कोई ही वेलनेस का टारगेट ग्रुप है आपका। वेलनेस के लिए आपको स्पेसिफिकली लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता। आपके लिए आपका बैठा हुआ सामने वाला कस्टमर एक वेलनेस कस्टमर हो सकता है, क्योंकि वेलनेस आइडली हर किसी के लिए ही है। और वेलनेस के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर हमें काइंड ऑफ लोग नहीं ढूंढने पड़ते हैं, वेलनेस आप हर किसी को ऑफर कर सकते हैं। और अगर इसी अपॉर्चुनिटी में बात करूं, इसमें एज अ लीडर हमारा क्या बेनिफिट है। सो एज अ लीडर अगर हम समझने की कोशिश करें, जो हमने अभी पीछे भी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा, सो ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में देखा जाए तो इन सभी चीजों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बिकॉज ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में अगर हम वेलनेस के साथ बढ़ते हैं, और जितनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है उतनी तेजी से अगर हम भी अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ऑरिफ्लेम में आप 24 टाइटल्स ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा अच्छी अर्निंग एवरेज है, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बेनिफिट्स भी साथ में आते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन 24 टाइटल के साथ साथ आपको ऑरिफ्लेम के साथ कुछ बहुत ही अच्छे फैंटास्टिक कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बनने का मौका मिलता है, जहां पर आप बहुत सारी कंट्रीज में घूम पाते हो। और ये नेशनल और इंटरनेशनल जो ट्रिप्स होते हैं, ये बियॉन्ड लग्जरी होते हैं। जो लोग जा चुके हैं उन ट्रिप्स पर, आप कभी उनसे बात करके देखिएगा, वो शायद बोलते हुए थकेंगे नहीं, उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा शेयर करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी हर अचीवमेंट के लिए रिकग्नाइज हो ऑरिफ्लेम में, और साथ ही साथ आपको मौका मिलता है हर एक नए टाइटल पर अपने लिए कैश अवार्ड लेने का।
आप अपने लिए 50,000 से शुरू कर 5 करोड़ तक का कैश अवार्ड भी ले सकते हैं। और इस साल तो और भी बड़ी अच्छी एक्साइटिंग बेनिफिट चल रहा है, जो कि ये है कि आपके पास मौका है कि आप 10% बढ़ाकर अपने कैश अवार्ड को ले सके टिल एग्जीक्यूटिव टाइटल। आपके पास मौका है कि अगर आप 50,000 मतलब डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करते हैं, टाइटल क्वालिफाई करते हैं, तो आपको 50 नहीं बल्कि 55,000 का कैश अवार्ड मिलेगा। अगर लेट्स से आप डायमंड बनते हैं तो आपको 3 लाख का नहीं बल्कि 3,30,000 का कैश अवार्ड मिलेगा। सो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आपके पास एक बहुत ही बड़ा रूम होता है ग्रो करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर अनलिमिटेड और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। हम ये नहीं कह पाएंगे कि बस अब मेरा हो गया, इसके बाद मैं अब और कहाँ ऊपर जाऊं। आपके पास हमेशा यहाँ पर रूम फॉर ग्रोथ होगा, जहां पर आप अपने लिए अपनी ग्रोथ को देख पाए। और यही पावर है ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान की। और अगर बात करें कि इसी बिजनेस को हम क्यों रन करें, बिकॉज ये बिजनेस प्रूवन है कि ये ड्रीम फुलफिलमेंट मशीन की तरह काम करता है। हमारे पास हजारों लाखों ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं। इवन इन दिस ग्रुप आल्सो वी हैव एम्पल ऑफ स्टोरीज जिन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करा है ऑरिफ्लेम के साथ। और ऑरिफ्लेम वाकई में एक ड्रीम फुलफिलमेंट मशीन की तरह काम करता है। आपको बस ये देखना है, ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए क्या चीज काम करती है, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। हो सकता है मेरे को ट्रैवल ना मोटिवेट करे, अगर मैं ट्रैवल एंथुसियास्टिक नहीं हूं, बट हो सकता है मेरे को एक लग्जूरियस घर जरूर इंट्रैक्ट मतलब मोटिवेट करे। हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक लग्जूरियस घर हो जिसमें स्विमिंग पूल हो, ये हो वो हो, तो वो चीज शायद हो सकता है मुझे अट्रैक्ट करे। या फिर हो सकता है मेरे पास वो भी है, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन क्या हो सकती है कि लेट्स से मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो मुझे उन्हें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में उनको एजुकेशन दिलानी है और वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो हो सकता है मेरा मोटिवेशन का पार्ट वो हो सकता है मेरा मोटिवेशन का पार्ट ये है कि मैं अपने लिए लग्जूरियस गाड़ियों का एक फ्लीट बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा शौक है गाड़ियों का, तो मैं अपने लिए गाड़ियां खरीदना चाहता हूँ। या फिर अगर मैं वाकई में ट्रैवल एंथुसियास्टिक हूं, तो मैं जरूर ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहूंगा जो कि मौका देता है हर साल आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 फॉरेन ट्रिप्स पर जाने का। तो यहाँ पर है ना, पहले आप आइडेंटिफाई जरूर करें। हम अक्सर इस चीज के लिए बात करते हैं कि अपना वाई जरूर चूज करें कि आप किस चीज के लिए काम करते हैं। देखिए, अगर हमारा एक टारगेट नहीं ना होगा कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। या फर्ज कीजिए कि अगर आप घर से निकले गाड़ी लेकर, आपको पता ही नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? आप को तो इवन ये भी नहीं पता होगा कि गली के बाहर जाकर, लेन के बाहर जाकर लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर आप चले जाएंगे तब भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, अगर आप लेफ्ट जाएंगे तब भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, बिकॉज इन द एंड आपने अपनी मंजिल डिसाइड ही नहीं करी। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बड़े इनिशियल टाइम में हमें कर लेना चाहिए। आप किसी भी लेवल पर हैं, कितना भी टाइम हो गया आपको ऑरिफ्लेम में, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप पहले फाइंड आउट करें कि आपका वाई क्या है, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, क्या चीज आपको एक्साइट कर रही है, क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है, क्या एग्जैक्टली आपका ड्रीम है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी ड्रीम को अपना मोटिवेशन इंजन बनाएं और उसी के साथ ही आगे बढ़ें। आप अपना ड्रीम आइडेंटिफाई करने के बाद ये फाइंड आउट करें कि ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में वो ड्रीम आपका कहां पर पूरा हो सकता है। आपके पास यहाँ पर एक लैडर है बहुत बड़ी, जहां पर स्टेप बाय स्टेप आप चढ़कर बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स को पाते हुए टॉप तक जा सकते हैं। ये शुरू 0% ब्रांड पार्टनर से होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने लिए अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप हर स्टेप का अपना एक रिवॉर्ड हासिल करते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि ये पहले आइडेंटिफाई जरूर करें कि एग्जैक्टली मेरा मोटिवेशन इंजन या फिर मेरा ड्रीम क्या है जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूं, और वो ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में कहां पर जाकर पूरा हो सकता है। या ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 कैश अवार्ड्स हैं। आपको 50,000 से लेकर 5 करोड़ तक के टोटल तकरीबन 11 करोड़ के कैश अवार्ड मिलते हैं। आपको 6 इन डेप्थ बोनसेस भी मिलते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी रकम जोड़ के देते हैं हर महीने के पीडी में। आप क्वालिफाई करते हैं हमारे साथ मैनेजर सेमिनार, डायरेक्टर सेमिनार, गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायमंड कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस, एनुअल ग्लोबल लीडरशिप ऑल्सो। सिर्फ यही नहीं, आपको रिकॉग्नाइज भी करा जाता है आपकी हर एक अचीवमेंट के लिए।
आपके पास अभी मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं जिसमें कि आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल जॉब में और एक ऑरिफ्लेम के लीडर में फर्क होता है, और किस तरीके से आप अपने लिए अपने अपॉर्चुनिटी के होराइजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या एक सेकंड दीजिएगा सर। सनी जी आपका माइक म्यूट है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। सो मैं यहाँ पर एक्चुअली आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ दो ऐसे लोगों की जो कि एक 9 to 5 जॉब में है और जो एक ऑरिफ्लेम लीडर है। या हमारे पास यहाँ पर दो लोग हैं। दोनों लोगों से पहले आप वाकिफ हो जाइए एक कौन है। एक है हमारे पास अनिल जी और एक है हमारे पास संजय जी। अनिल जो हैं वो बैंक एग्जीक्यूटिव हैं और संजय हैं जो वो ऑरिफ्लेम के गोल्ड डायरेक्टर लेवल पर है। उन्होंने गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल अपना मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर मैं अनिल की बात करूं तो अनिल एक बैंक एग्जीक्यूटिव है और हार्डली इन्हें टाइम मिलता है अपनी फैमिली के लिए ड्यूरिंग द वीकडेज, क्योंकि 9 to 5 जॉब है, डेली ऑफिस जाना ही जाना है और वीकडेज पे अपनी फैमिली के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते। इनका एक फिक्स रूटीन है अपने जॉब के लिए और एक बॉस भी है जो कि यूजुअली उनकी कंप्लेन करता रहता है। और इनकी जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी सिर्फ इतनी है कि ये एक एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय का एक नंबर है। लेट्स से उस अगर बैंक में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से एक पर्सन ये भी है, और साथ ही साथ अपने लिए मंथली इनकम कमा रहे हैं तकरीबन 40,000 रुपए। अब दूसरी तरफ संजय जी की बात करते हैं जो कि हैं ऑरिफ्लेम के गोल्ड डायरेक्टर। अब इनके पास इनफ टाइम होता है कि शाम को ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये रोज नए लोगों से मिलते हैं और एक्साइटिंग लोगों से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। जॉब सिक्योरिटी इनकी ये है कि ये खुद के अपने बॉस हैं और साथ ही साथ ये अपने लिए मंथली 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करते हैं। और यही नहीं, ये हर साल अपनी वाइफ के साथ यूरोप का ट्रिप भी ऑरिफ्लेम से लेते हैं या फिर घूमने जाते हैं। अगर मैं एक पूरे दिन की बात करूं अनिल जी के लाइफ में एक पूरा दिन किस तरीके से दिखता है। सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह 7:30 बजे बस लेते हैं ऑफिस जाने के लिए, 9 बजे इनकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। 11 बजे इनका बॉस इन्हें कंप्लेन करता है कि आपने लेटेस्ट रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं करी। 1:30 बजे इनका लंच टाइम होता है जहां पर ये लंच करते हैं बहुत ही अनहैप्पी कुछ कुलीग्स के साथ। 2 से लेकर 7 बजे तक ये बहुत सारी मीटिंग्स और सब कुछ करते हैं, बहुत शायद खुश होके नहीं। और 7:30 बजे सॉरी ये ऑफिस से निकल जाते हैं, बस ले लेते हैं घर पहुंचने के लिए, और तकरीबन 9 बजे घर पहुंचते हैं जब तक इनका बेटा ऑलरेडी सो चुका होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ही दूसरे साइड के लीडर की जो कि ऑरिफ्लेम के लीडर हैं जिनका नाम संजय है। तो संजय एक ऑरिफ्लेम गोल्ड डायरेक्टर है जैसे कि आप जानते हैं। ये भी सुबह 7:30 उठते हैं। तो ये सुबह 8 बजे अपनी एक वर्कआउट रूटीन करते हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। 8:30 बजे ये भी घर से निकल जाते हैं लोगों के अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, चाय के लिए। 11 बजे ये अपने नए ब्रांड पार्टनर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उनको ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। 1 बजे ये अपने दोस्तों के साथ और नए 2 रिक्रूट्स के साथ बैठकर लंच करते हैं और उस पर और ज्यादा डिस्कशन करते हैं। तकरीबन 2:30 बजे ये अपने नए ब्रांड पार्टनर्स के लिए सक्सेस प्लान की ट्रेनिंग रखते हैं। 4 बजे ये वापस बस लेते हैं घर आने के लिए ताकि ये फोन कॉल्स कर सकें और फॉलो अप कर सकें, और शाम को ये इजीली अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और यहाँ पर हमने इनकी इनकम की ऑलरेडी बात करी है। अब एक और बड़ी चीज है जो कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये किसी भी जॉब में होता है ऐसा, और कोई भी ऑरिफ्लेम लीडर इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाता है। अब यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए, आप में से अगर कुछ लोगों ने जॉब करी है तो आप लोग इस बात को समझेंगे कि जब आप जॉब शुरू करते हैं तब आप बहुत ही कम सैलरी से शुरू करते हैं, बट ग्रेजुअली विद द एक्सपीरियंस एंड विद द इयर्स आप लगाते हैं काम में तो आपकी सैलरी जो है बढ़ती रहती है। चाहे आप कंपनी बदलते हैं या उसी कंपनी में रहते हैं, लेकिन कुछ इनकम आपकी जरूर हर साल आप बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उसके बाद आपकी इनकम जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती और वो स्टेगनेंट फेज में आ जाती है, क्योंकि एज फैक्टर भी होता है, एंड देन
शायद आप हर चीज के लिए मूवेबल नहीं होते, तो उस वजह से। और जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद आपकी जो इनकम है वो एकदम से डिप कर जाती है। वो भी अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपकी सैलरी का हो सकता है 50% या जो भी परसेंटेज होगा वो आपको पेंशन मिलेगा, या फिर अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हुई अपने रिटायरमेंट को लेकर अपनी सैलरी में से ही निकाल कर, अगर नहीं तो ये तकरीबन जीरो पर भी आ सकती है जैसे ही आप अपना काम करना बंद करते हैं। दूसरी साइड पर अगर सोशल सेलिंग की बात करें, सोशल सेलिंग से भी आप बहुत कम इनकम से स्टार्ट करते हैं। बहुत मैक्सिमम लीडर्स जो हैं पहले महीने में कुछ भी अर्न नहीं करते बिकॉज वो सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर मंगाते हैं। जब वो अपनी इनकम के लिए काम करते हैं तो हो सकता है मैक्सिमम लोग 150-200 रुपए की इनकम अपनी लिए अर्न करें, लेकिन धीरे धीरे आप इस बिजनेस में एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और ये हो सकता है ग्रेजुअली कम हो, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छी इनकम में कन्वर्ट होता रहता है बिकॉज ये भी आईटी कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। किस तरीके से कंपाउंडिंग की तरह काम करता है हम आगे भी जानेंगे, लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में कुछ लोग हैं और वो सारे ही काम करना चाहते हैं तो आप ये सोचें यहाँ पर आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो जिसकी वजह से आप अपने लिए एक पूरा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चाहे तो इस इनकम को अनलिमिटेड भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं होती। या अगर एक गोल्ड डायरेक्टर की बात करें, शुरुआत से लेकर कितना समय उन्हें लगता है गोल्ड डायरेक्टर बनने में, तो तकरीबन 18 महीने का समय लग जाता है गोल्ड डायरेक्टर बनने में, और ये ऑरिफ्लेम का यहाँ पर एवरेज है। 18 मंथ्स में आप एक गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हो और अपने लिए 1 लाख रुपए तक की इनकम जरूर बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस बिजनेस को बहुत ही सीरियस लेना होता है। आप एक डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग को अपनाते हैं और साथ ही साथ आप इंजॉय करें ऑरिफ्लेम की रिकग्निशंस को, क्वालिफाई करें सभी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस को जो भी आपके पास आपको रास्ते में एक टारगेट के रूप में दिखाई देती है। या हमारे लिए ऑरिफ्लेम में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप मंथ ऑन मंथ अपने लिए एक नया टारगेट सेट कर सकते हैं और उस टारगेट के लिए काम भी कर सकते हैं। सो अब ये डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों के लिए। या मैं यहां पर कम समय के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं लंबे समय के लिए बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगर आपके पास लंबा प्लान होगा तो आप उसे ब्रेक डाउन करके उसे स्मॉल प्लान्स में कन्वर्ट कर पाओगे, लेकिन आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी जरूर होनी चाहिए सोचने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट का समय देते हैं चैट बॉक्स में, और मैं चाहूंगा यहाँ पर कि लोग यहाँ पर जरूर लिखें कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में। ओके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। अमर जी कहते हैं 5 सालों में 50 सालों को सिक्योर करना। ओके, बेस्ट बिजनेसमैन, सक्सेस पर्सन, 1 लाख रुपए इनकम। वेरी, मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगी जो सुख ने लिखी है, सुख नाम है इनका। इन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हैं, एटलीस्ट देखिए क्लियर है। हिमांशु ने बड़ा अच्छा लिखा है कि वो डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मतलब एक गोल है। देन वी हैव मोर पीपल जिन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। चैट बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा पढ़ना। सो टारगेट है कि फॉरेन ट्रिप्स लेना चाहते हैं और एक डायरेक्टर बनना चाहती हैं शीनम। शीनम 5 साल में डायरेक्टर, बहुत कम सोच रहे हैं आप। 5 लाख रुपए पर महीना, कंचन कालरा, वेरी नाइस। अभय अग्रवाल कहते हैं कि वो जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं। ओके, सुरवाना कहती हैं वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं। अंबिका का कहना है वो गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहती हैं। श्वेता सिंघाल का कहना है वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं। कमल कहती हैं कि वो गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहती हैं। मेरे ख्याल से आप लोग शायद मिसअंडरस्टूड कर गए या हमारे विजन इतने छोटे हैं। आप डायरेक्टर या गोल्ड डायरेक्टर कैसे लिख सकते हो? मैं 5 साल के लिए आपसे पूछ रहा हूं, और अभी मैंने आपके साथ शेयर भी करा कि तकरीबन 18 महीने लगते हैं शुरुआत से आपको गोल्ड डायरेक्टर बनने में। तो आप डायरेक्टर या गोल्ड डायरेक्टर कैसे लिख सकते हैं बताओ? मैंने 5 साल के लिए पूछा मैंने आपसे, प्लीज। सो आपका वाई अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज, आपके पास समय है अभी, खूब आराम से सोचें और
वाई को आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों करना है, क्या विजन है, क्या गोल है, देन उसी के हिसाब से ही अपना काम करना शुरू करें, उसी के हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करें और बनाएं अपना एक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है अगर देखा जाए तो। सो अभी आपके लिए फाइंड आउट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग मतलब जैसे कि नफीसा ने बहुत अच्छा लिखा है कि वो 3 टाइटल लेना चाहती हैं दिसंबर 2021 तक। क्लैरिटी, ये क्लैरिटी है। दिसंबर 2021 है जस्ट 6 मंथ्स, तो उन्हें क्लियर है कि भाई ये टाइम है, ये मेरा विजन है, इतनी देर में मैं ये अचीव करना चाहता हूं, तो उन्हें क्लियर है। इस तरीके के विजन लेके आए। वेरी नाइस नफीसा। दीपिका जी का कहना है कि वो सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, 5 लाख रुपए पर महीना एंड फॉरेन ट्रिप। मनीषा का कहना है। अर्चना जी का कहना है कि वो इंडिया टॉप 15 का पार्ट बनना चाहती हैं। शिखा का कहना है कि वो सफायर डायरेक्टर बनना चाहती हैं। समृद्ध जी कहते हैं वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं। शीनम जी बिल्कुल ना घबराएं अगर आप अभी 6% है। अगर आपने आज शुरू भी करा होता तब भी 18 महीने बहुत लंबा टाइम है गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए, बहुत लंबा। Realme 5, ओके, Realme किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा है कि जितना मैं अपना और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। देखिए फिर भी कितना है ना, कितने से आपका चलेगा और कितने से आप जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे। आइडेंटिफाई तो कुछ तो करें, है ना। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा 1000 रुपए पर महीने से चलता है तो मैं 5000 के लिए तो कभी काम करूंगा नहीं। तो मुझे आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि मेरा क्या विजन है, एग्जैक्ट फिगर में फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ऑलराइट, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों ने डायमंड डायरेक्टर अभी लिखा है। पंकज कहते हैं 6 लाख रुपए पर महीने, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, आई थिंक मैं सभी मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी 52 और मैसेजेस नीचे पड़े हैं। फॉरेन ट्रिप इन 2022, अच्छा नहीं, ज्यादा नहीं है। अभय अग्रवाल कहते हैं 40,000 रुपये पर मंथ हो सकता है। ऑल राइट, वेरी नाइस। कुलविंदर जी कहते हैं डायमंड डायरेक्टर बहुत बहुत मुश्किल है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। आई एम इम्प्रेस्ड थिल कि बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ विजन शेयर करें। मैं आपको सीरियसली एक छोटे सी लाइन बोलना चाहता हूं कि जो भी आपका विजन हो उस पर पहले बिलीव जरूर करें कि आप वो कर सकते हैं। यू कैन डू इट, तभी वो आपके लिए काम करेगा। वाकई में अगर आप इस चीज में बिलीव करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तभी आप वो कर पाएंगे। कभी मत सोचें कि विजन बहुत बड़ा है, कभी मत सोचें। अगर ऐसा ही होता तो आज बड़े बड़े कंपनीज ना बनी होती, बड़ा बड़ा आज लोग मार्स तक ना पहुंचे होते, आज लोग अंतरिक्ष में ना गए होते, अगर ऐसा किसी ने विजन ना रखा होता। किसी ने विजन रखा था कि हमारे हाथों में मोबाइल फोन होगा, इसी वजह से हमारे हाथों में मोबाइल फोन है। ये शायद हमारा विजन नहीं था, बल्कि जिन्होंने ये चीज बनाई, ये डिवाइस बनाया, उनका ये विजन था कि हम लोग मोबाइल फोन यूज करेंगे। तो उनका बिलीफ था, इसीलिए पूरा हो पाया। या इसी तरीके से आपको अपने लिए बिलीफ एक रखना है कि आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तभी आप पहुंच पाएंगे। पहले आपको खुद को बिलीव रखना जरूरी है, या तभी आप वो चीज कर पाएंगे। सो विजुअलाइज करें अच्छे से एंड फाइंड आउट जरूर करें। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत महसूस होती होगी तो प्लीज अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट करें, वो शायद आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बिकॉज हमने उनके साथ शायद कई बार ड्रीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करी होगी। सो आप उनके साथ एक बार बात करें और फिर शायद वो आपको हेल्प कर पाए कि किस तरीके से अपने खुद के विजन्स बनाएं आप, और उन विजन्स को आप गोल में कन्वर्ट करें और देखें कि ऑरिफ्लेम में आप किस तरीके से उन विजन्स को पूरा कर सकते हैं। ऑरिफ्लेम आइडली एक फैमिली बिजनेस है, ये किसी भी जेंडर के लिए बिजनेस नहीं है। हम अक्सर जो भी चीज हमें पसंद आती है हम अपनी फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करते हैं। सो ऑरिफ्लेम का काम भी आपकी फैमिली से ही शुरू होता है। हमारे इस नेटवर्क में भी एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर राजीव जी ने और सुमिता नंदवानी जी ने काम शुरू करा था और फिर उन्होंने अपनी फैमिली को इसमें इंट्रोड्यूस करा। सुचिता कपूर एंड संजय कपूर ऑल्सो, दे आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस नाउ। सो आपके पास जो जीती जाती एग्जाम्पल है आप ही के नेटवर्क में। सो
इस बिजनेस को जेंडर बायस ना करके आप इस बिजनेस को एज अ होलसम देखें तो ये हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि ये ले सकता है। या सो ऑरिफ्लेम में आप तभी ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ तभी ग्रो कर सकते हैं जब आपकी टीम आपके सिस्टम को, आपके वर्किंग स्टाइल को डुप्लीकेट करे और आपके साथ ग्रो करे। अकेले आपके करने से भी नहीं होगा। या इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी टीम के साथ मिलकर आगे बढ़े, आपकी टीम आपके साथ मिलकर आगे बढ़े, आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करे एज अ लीडर। और हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनना पड़ेगा जहां पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग दिखा पाए कि हाँ, इस अपॉर्चुनिटी में क्या कुछ पॉसिबल है। कुछ फोकस पॉइंट्स की मैं यहां पर इन लाइन बात करूंगा। क्या ये फोकस पॉइंट्स हैं? पहला, किसी को भी बिफोर हैंड जज ना करें, कभी जज ना करें। अगर आप सोचें कि हम किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकते इन शॉर्ट कि ये ना मेरा कस्टमर है जो ये बस इतने का कभी कभी बाय करेगा, कभी ऐसे ना करें, कभी ना करें। आपको नहीं पता कि वो आपके लिए एक कामनी झां बन के सामने आ सकते हैं, या आपको नहीं पता कि वो आपके लिए आने वाले समय में एक डायमंड डायरेक्टर बन के सामने आ सकते हैं। आपको नहीं पता कि वो शायद आपको हेल्प कर सके आपके नए टाइटल्स दिलाने में। सो आप खुद कभी भी जज ना करें लोगों को जो आपको ज्वाइन करते हैं। आपके लिए एक रिक्रूट एक हीरे के समान है और उसे वैसा ही बना के रखें, एक फैमिली मेंबर के समान है इन शॉर्ट, कि जिसको आपको साथ में लेके ग्रो करना है। ठीक है, कभी भी ज्यादा पुश ही ना हो। अगर कोई नहीं कर पा रहा, नहीं करना चाह रहा, तो वहां पर आपको पुश नहीं करना है, बल्कि एम्पैथी शो करनी है और जहां पर आप उन्हें सपोर्ट कर सकें वो सपोर्ट पॉइंट्स ढूंढने हैं कि आप उन्हें सपोर्ट कर सकें। कभी भी दूसरों के लिए खुद डिसाइड ना करें। लोग अक्सर पूछेंगे, हो सकता है लोग उतना विजन रख सकें जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा, सो नहीं भी रख पाते हैं, दैट इज फाइन, बट आप उनके लिए डिसाइड ना करें। उनको कोशिश करें विजुअलाइज कराने की कि उनका क्या स्ट्रेंथ है और किस चीज पे वो काम कर सकते हैं। ये नहीं हमें डिसाइड करना कि नहीं आपको तो 6 महीनों के अंदर अंदर गोल्ड करना ही करना है, कि आप डिसाइड ना करें, बिकॉज दैट पर्सन नोज हिम और हरसेल्फ बेटर देन अस। या हो सकता है एज अपलाइन एज अ लीडर हम उनमें ज्यादा पोटेंशियल देखते हो, बट उसके लिए जरूरी है कि उनका खुद का बिलीफ भी अपने पोटेंशियल पर हो। हमें अपने नेटवर्क में कुछ बंच ऑफ लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि आने वाले समय में आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो और एक लीडर के रूप में सामने आए। साथ ही साथ हर किसी को इनवाइट करें, बिकॉज आपको हर तरीके के ब्रांड पार्टनर्स की जरूरत है। आपको वन टाइप ऑफ लोग ही नहीं चाहिए हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, आपको हर तरीके के लोग चाहिए हैं, हर जगह से लोग चाहिए हैं। तो मेक श्योर करें अपना होराइजन को बड़ा रखें और हर किसी को इनवाइट करें इस अपॉर्चुनिटी में। एंड आफ्टर जब आप किसी को रिक्रूट कर लेते हैं तब उन्हें इंडक्ट जरूर करें सही बिजनेस के साथ। उसके लिए आप ऑनबोर्डिंग का सहारा ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर कुछ स्टेप्स हैं। और साथ ही साथ जब आप उनका गेटिंग स्टार्टेड में प्लान करते हैं कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ही अपना फॉलोअप अच्छा रखें, क्योंकि फॉलोअप से ही आप अपने बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना सकते हैं। हमने अक्सर इस चीज के बारे में बात करी है और इस चीज पर मैं सबसे ज्यादा फेथ करता हूं इस बिजनेस में, कि ये बिजनेस नेम बैंक के सहारे सबसे अच्छा काम करता है। नेम बैंक एक बहुत ही इजी टू यूज टूल है, बट बहुत 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 इफेक्टिव टूल है ये। अब मैं अपनी शायद ही कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसमें नेम बैंक या गेटिंग स्टार्टेड की बात ना करूं। मैं इसलिए आज भी यहां पर जरूर बोलूंगा कि हम शायद इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर जाए, बट मैं आपको सीरियसली बताऊं, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करें, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा बिजनेस देके जा सकता है आने वाले समय में। एक रिक्रूट से अगर आप नेम बैंक बनवाते हैं 30 कॉन्टैक्ट का, तो उस 30 कॉन्टैक्ट में से माने अगर सिर्फ 10% ही कन्वर्जन हुई, 30 में से 10% कन्वर्जन, बहुत ही लीनियंट ले रहा हूं मैं, बहुत लीनियंट। अगर 30 कॉन्टैक्ट में से मतलब 3 लोगों ने भी ज्वाइन करा, तो उन 3 लोगों से भी आप 90 लोगों का एक नेम बैंक तैयार करवा पाएंगे।
उन 90 में से अगर 10% यानी कि सिर्फ 9 लोगों ने भी ज्वाइन करा आपको, तो आप उनसे ले सकेंगे 270 लोगों का एक नेम बैंक। और अगर 270 में से भी 10 लोगों ने ही कन्वर्जन करी, तो आप 27 लोगों को रिक्रूट करेंगे और वो 27 लोग आपको देके जा सकते हैं 810 लोगों का नेम बैंक। और उन 810 लोगों से आप सोचें, आप 81 रिक्रूट्स लेके आ पाएंगे। ये है द पावर ऑफ नेम बैंक। आप सोचें, शुरू आपने एक रिक्रूट से करा, ऐसा तो नहीं हम एक रिक्रूट नहीं करवाते, एक से ही 81 की जर्नी सिर्फ 4 ही स्टेप्स में करी जा सकती है, सिर्फ 4 स्टेप्स में। आपके सामने यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेप है। 1 से 3 हुए, 3 से 9 हुए, 9 से 27 हुए, और 27 से ही आपके पास 81 रिक्रूट्स आ गए, या इवन 810 कॉन्टेक्ट्स आए। तो आपके लिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग है। प्लीज इसे मिस मत करिएगा। और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इस बिजनेस में, और उसे जरूर मेंटेन करिएगा। जैसे ही ये सारी सिचुएशन सही हो जाएंगी, हम ऑफलाइन वापस से काम करना शुरू करेंगे। बट अभी भी आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो उनके साथ ऑफलाइन आप बिजनेस कर सकते हैं। अनडाउटली आप मिल नहीं सकते हैं, बट आप उनके साथ अपॉर्चुनिटी जरूर शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम से। तो दोनों का ही पिक्चर बड़ा अच्छा रखें। ऑनलाइन भी जरूरी है एंड ऑफलाइन भी जरूरी है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। हम एक साइड नहीं हो सकते, या तो हम ऑफलाइन हो जाए या ऑनलाइन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दोनों का मिक्सचर का फायदा लेना पड़ेगा। बिकॉज ऑफलाइन से जो आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं वो शायद ऑनलाइन से ना कर पाए, लेकिन जो ऑनलाइन से आप जितने लीड्स लेके आ सकते हैं वो शायद आप ऑफलाइन से ना लेके आ पाए। या दैट इज, दोनों साइड्स ही जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने नेटवर्क में टाइम टू टाइम कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जरूर बात करते रहें कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इन द लास्ट, मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। ये हमारे कुछ सक्सेसफुल लीडर्स हैं ऑरिफ्लेम इंडिया के, जो कि खुद मेल हैं। आपके नेटवर्क में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये हमारे इंडिया के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी रिसेंटली 1 तारीख की मीटिंग में भी शेयर करा था। तो आइए देखते हैं वीडियो, देन वी विल आइडली कंक्लूड दिस मीटिंग। Hello, this is P.N. Jha, founder member of business organization called Diamond Club. We are a 24-year-old organization associated with a leading Swedish brand called Oriflame Sweden. Our mission is to change lives through social networking. Over the last 24 years, we have changed lives of thousands of people across India through social networking. More than the monthly income, cash awards, and foreign tours, we have created thousands of entrepreneurs who are helping others earn huge monthly income. In fact, every month we are creating new leaders who create wealth every day, day in, day out. 24 years ago, we were a handful of people. Today, our group has more than 1 lakh of people. 24 years ago, our monthly income was barely a few hundreds. Today, it is in lakhs of rupees. This is the power of entrepreneurship. Unlimited growth. You can achieve anything that you desire. You can become whatever you want to be. There is a glaring misconception that Oriflame is a company for women, of women, and by women. Basically, entrepreneurship and business have no gender. They are gender neutral. If it were not so, the best chefs in the world would not have been men. If it were not so, the best gynecologists would not have been men. So it is a complete misnomer that Oriflame is a ladies-dominated company. In fact, Oriflame is a family-dominated company. Oriflame encourages participation of your family. You work from home, you work with your friends and family, you work for your family 24
into 7. What a great opportunity it is. Thank you. ये जर्नी है 20 सालों की। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो आज एक सफल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में आपके सामने खड़ा है। ये मौका मुझे मिला 50 सालों से अधिक की पुरानी कंपनी जो 60 देशों के अंदर मौजूद की है, जो हमारी एक रिलायबल और राइट पार्टनर भी है, जो हमारे कामों को रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड देती है। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो कॉस्मेटिक्स से करियर का ऑफर बताती है, जिसका नाम है ऑरिफ्लेम, जहां मैंने पाया है 30 लाख से भी ज्यादा के कैश अवार्ड्स, करोड़ों से भी अधिक के बोनसेस और करोड़ों से भी अधिक के मुझे मंथली इनकम मिले हैं। 50 देशों के अंदर परिवार के साथ में 7 स्टार विदेश यात्राएं हैं, 4 सपनों की कारें, जिसमें एक 45 लाख की BMW, बहुत सारा नाम, शोहरत, ग्लोबल पहचान, ये सब कुछ मुझे मिला है। कोई भी एक हस्बैंड हो या एक बिजनेस सोच का एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखता है, उसको भी मिल सकता है, उसके भी सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मेरा हुआ है, आपका भी होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीतेश शाह है और मैं क्वालिफिकेशन से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने और पूर्वी ने ऑरिफ्लेम में हमारा कैरियर बनाया है और अभी तक बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमने 24 फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं, फ्री होंडा सिटी और 17.5 लाख के कैश अवार्ड। और इसके पीछे का एक सीक्रेट जो है वो है हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जो कपल साथ में काम करते हैं वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इसके मैं 2 सिनेरियो आपको बताना चाहता हूँ। पहला एक ये है कि अगर आपके पास एक रेप्यूटेड जॉब है या एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, तो आप अपनी वाइफ को मॉरल सपोर्ट कीजिए। और अगर क्योंकि एक जो लेडी होती है उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अकेले हाथ से नहीं मैनेज कर सकती, तो अगर आपका सपोर्ट मिल गया तो बहुत फायदा इसमें हो सकता है। और सेकंड कि अगर आप हमारे जैसे, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप एक दूसरे की स्किल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपके पास, जैसे मैं और पूर्वी की बात करूं तो मेरे पास फाइनेंस एंड ट्रेनिंग की स्किल है, पूर्वी के पास प्रोडक्ट्स और डिजिटल स्किल है, तो दोनों मिलके हम लोग ये बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम सब चीज़ें एंजॉय करते हैं जो ऑरिफ्लेम की तरफ से हमें जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे फॉरेन ट्रिप और कॉन्फ्रेंसेस। सो मेरे हिसाब से सभी को कपल में काम करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं शायद भूल जाता हूँ कि मेरे पास राइट्स नहीं होंगे, तो उस वजह से। आप सभी ने अभी कुछ बहुत ही फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरीज में के बारे में जाना, और जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन करा, आपके तो नेटवर्क में भी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर आई बिलीव के लीडर खुद ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं इन द एंड। लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इन द लास्ट कि यहाँ पर हमारे पास खुद चॉइस है कि हम अपना डिसीजन खुद लें एंड अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करें। हमारे पास मौका है कि हम हेल्दी और वेल्दी एंटरप्रेन्योर बने एंड साथ ही साथ हम लोगों को भी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें ऑफर करें। आप कुछ अगर डिफरेंट करना चाहते हैं तो आज कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा, तभी हम आने वाले कुछ सालों में अपने आप को एक डिफरेंट पोजीशन में पाएंगे। एंड इसीलिए जरूरी है कि सही चुनाव करें एंड अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ऐसी जरूर चुनें जो कि आपका फ्यूचर अच्छा सिक्योर बिल्ड कर सके। या थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके तरफ से कोई सवाल है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। राजीव सर और संजय सर, आप में से अगर कोई अपनी टेस्टिमनी भी देना चाहें किस तरीके से आपने इस बिजनेस को चूज करा एंड हाउ हैव बीन योर जर्नी, तो आप लोग भी जरूर शेयर करिए यहाँ पर। संजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इतना फैंटास्टिक सेशन था। बहुत सारे कमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं। वंडरफुल सेशन, वंडरफुल सेशन। बहुत लोगों को ये सेशन पसंद आया। एंड वन थिंग आई विल जस्ट से कि मेरा सिंपली एक ही चीज मानना है कि जिस तरह परिवार में रहने के लिए, जिस तरह एक घर के अंदर कोई जेंडर नहीं होता है, जेंडर बेस्ड घर नहीं होता है, जेंडर बेस्ड परिवार नहीं होता, इसी तरह मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि जेंडर बेस्ड बिजनेस नहीं होता है।
हम सब मिलकर, चाहे घर ऐसे ही चलता है जिस तरह घर के अंदर मेन की भी जरूरत है, वुमेन की भी जरूरत है, और दोनों मिलके घर को चलाते हैं, इसी तरह बिजनेसेस के अंदर भी अगर आप एज ए कपल काम कर रहे हैं, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप एज ए कपल काम कर रहे हैं, अगर आप एज ए मैन काम कर रहे हैं, अगर आप एक एज ए वुमेन काम कर रहे हैं, बट वर्क विद अ स्ट्रांग विजन। जैसे अभी सर ने कहा 5 साल का एक अपना एक कोई ना कोई मिशन बनाए, एक ड्रीम बनाए, उसके ऊपर एक विजन बनाए, so that you can achieve each and everything. Don't think short term नहीं सोचिए, long term सोचिए, क्योंकि पिछले 25 साल में लॉन्ग टर्म सोचने से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। अभी आपने हमारे टॉप लीडर से सुना कि फॉरेन ट्रिप्स, ये हमने भी वो एक्सपीरियंस किए हैं। अभी टॉप लीडर से सुना आपने कि मल्टीपल कार्स, यस हम भी इंजॉय करते हैं मल्टीपल कार्स, एंड दीज ऑल कम थ्रू ऑरिफ्लेम से ही आई हैं। एंड एक परिवार की जो सबसे अहम ख्वाहिश होती है, खास करके हिंदुस्तान में एक परिवार की जो सबसे अहम ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की बेस्ट एजुकेशन और उनके बच्चों की बेस्ट शादियां। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं इन 25 सालों के अंदर। हमने काम किया, मेहनत की, और इतना पैसा ऑरिफ्लेम ने इन रिटर्न दिया। जब जब जरूरत थी वो पैसा हमें मिला। बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे भी बहुत पैसा मिला, और जब बच्चों की शादी का टाइम आया तो ऑरिफ्लेम ने हमें माई ड्रीम प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारा पैसा दिया। पता ही नहीं लगा कि लाइफ के सारे काम कैसे होते चले गए इन 25 सालों के अंदर। Anyone who is struggling for finances, anyone who is struggling to do something different in life, उनकी लाइफ में एक इच्छा है कि मेरी लाइफ में एक लेगेसी हो, मेरी लाइफ में एक वो सारी चीजें हो, वो सारे सुख सुविधाएं हों जो मैं और मेरे परिवार इकट्ठे एंजॉय कर सकें। So this is the right opportunity। और आज सर ने एक मिथ आप सबके लिए ब्रेक कर दिया कि ऑरिफ्लेम इज फॉर वुमेन, ऑरिफ्लेम इज फॉर एवरीवन। Everyone can do it, everyone can do it। Invite as many people as you can, men बुलाएं, women बुलाएं, couples बुलाएं, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी ग्रो करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर उनके साथ आगे बढ़े। Thank you so much राजीव, now over to you। थैंक यू सनी जी। मैं खाली एक ही चीज बोलूंगा, yes it is for everyone। अगर हम फैमिली की बात करते हैं, like you rightly said सनी जी, संजय एंड सुचिता जो पार्ट ऑफ फैमिली हैं, they are directors with us. Our mother-in-law is a director with us. My son is a director with us. My sister is a director with us. Yes, it is such a wonderful opportunity that why not everybody whom you know, everybody whom you are related to, and also Sana is also a director. Yeah, so all of us are directors with Oriflame, and yes, it is a totally family business. Thank you. That is true. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ये बिजनेस